बुध जो हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं वो आज मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके पहले वो अपनी नीच की राशि मीन राशि में थे, जहां पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन अभी भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये पूरे अप्रैल के महीने में वो वक्री मार्गी होते रहेंगे। फिलहाल वो गंडांत में हैं, यानी वो जल तत्व की राशि मीन से निकलकर अग्नि तत्व की राशि मेष राशि में आ चुके हैं। और इसके बाद 2 अप्रैल को वो वक्री हो जाएंगे मेष राशि में, और वक्री होते होते 9 अप्रैल को वो मीन राशि में फिर से चले जाएंगे, जो उनकी नीच की राशि है। वहीं पर 9 अप्रैल को हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नए विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है, विक्रम संवत 2081। बुध एक चंचल ग्रह माना जाता है और साथ ही वो सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। और जब इतने तेज गति से चलने वाले ग्रह में इतना ज्यादा एक्शन होता है, तो सीधी सी बात है कि इसका असर हम सब पर अवश्य पड़ेगा, खास तौर से हमारी सोचने समझने की शक्ति और हमारी वाणी पर। ये एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करना, फिर वहां पर वक्री होकर फिर से पिछली राशि में वापस आना, इसके बाद बुध अस्त भी होने वाले हैं। इसीलिए इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि इस समय पर जैसा मैंने कहा कि आपके सोचने समझने की शक्ति बेहद कमजोर हो जाएगी। तो आप जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आकर कोई निर्णय लेंगे, फिर आप पछताएंगे और फिर उसे सुधारने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण अपने लिए बिल्कुल भी ना करें। मान लीजिए आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, अब चंद्र ग्रहण होके गया है, सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो इन सब का प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ रहा है, जिसके चलते आपको नौकरी में परेशानी हो रही है, लोगों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, आपके बॉस आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो आप एकदम से निर्णय लेंगे कि मुझे नौकरी छोड़नी है। आप नौकरी छोड़ देंगे, फिर आपको नई नौकरी मिलने में परेशानी होगी, तो फिर आप पछताएंगे कि आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी। उस वक्त आपके लिए वो नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो आप फिर से कोशिश करेंगे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में वापस जा सकें। तो इस तरीके की परिस्थिति का निर्माण होगा। इसीलिए कोई भी निर्णय एकदम से जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि शनि और मंगल भी एक साथ हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक इसी तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ में अगर किसी के साथ मनभेद या मतभेद हो जाता है, कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो एकदम से रिश्ता तोड़ने की बात बिल्कुल भी ना करें। गुस्से में आकर अलग हो जाने का निर्णय भी बिल्कुल ना लें, नहीं तो आप आगे जाकर पछताएंगे। इस समय में रिश्तों को तोड़ना बहुत ही आसान होगा, लेकिन इन्हें फिर से वापस आकर सुधार के जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए आपको इस समय में शांत रहने की जरूरत होगी। आपको लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को समझना होगा, इस समय की ऊर्जा को समझना होगा। समय कठिन है, समय खराब है, कोई व्यक्ति खराब नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बुध बैंकिंग क्षेत्र को दर्शाता है, इसीलिए इस समय में निवेश करते वक्त भी बहुत ज्यादा संभल कर रहिएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो किसी की बातों में आकर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत करिएगा। आप अच्छे से पढ़कर, समझकर उसके बाद ही साइन करिएगा। ये पूरे अप्रैल के महीने में शेयर मार्केट में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। साथ ही आपको अपना पैसा संभाल कर रखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स की तादाद बढ़ेगी। साथ ही मौसम में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कई जगहों पर बिन मौसम बरसात के चलते भारी नुकसान होगा। इस पूरे समय में इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई परेशानियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कहीं पर लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी का चले जाना या फिर इंटरनेट का अचानक से बंद हो जाना, ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, वो फिर से बता देती हूँ कि इस समय में आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। आपको भी
थोड़ा सा संभल कर चलना होगा जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर आप कोई नुकीली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कैंची हो गई, चाकू, छुरी, इस तरीके की चीजों का उपयोग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पूरे समय में PCOS, PCOD और थायराइड की समस्याएं बढ़ सकती है। तो अगर आप इनमें से किसी से भी परेशान हैं तो अपना चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। साथ ही इस समय में सुनने की शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, तो अगर परिस्थिति बिगड़ रही है तो अपने कान का भी चेकअप करवा लीजिएगा। साथ ही जिन लोगों को दांतों की समस्या है या फिर दांतों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका भी चेकअप करवा लीजिएगा। तो कान, दांत, PCOS, PCOD और थायराइड, ये समस्याएं थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। इस समय में PCOS, PCOD और थायराइड की समस्याएं बढ़ सकती है। साथ ही कान, दांत और स्किन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा। तो बस यही है, इस समय में शांत रहिएगा, मुंह बंद और दिमाग खुला रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।